अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू के एजुकेशन। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम आज एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पहला जो एमसीक्यूज़ हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक से। ठीक है, तो मैं रीड कर रही हूँ। हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन H2 + Cl2 = 2Cl इज़। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमें रिएक्टेंट के रेशियो फाइंड करने हैं, सिर्फ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के नहीं। तो हमारे पास रिएक्टेंट दो मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन। ठीक है ना, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो पहला हमारा जो ऑप्शन है A 2:35.5, B 1:71, C 1:35.5 एंड D 2:70। इसका जो आंसर होगा वो है C 1:35.5। अब C कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट सॉल्व करके। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सिर्फ रिएक्टेंट का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ दो रिएक्टेंट मौजूद है यहाँ पर, एक है हमारा हाइड्रोजन एंड दूसरा है क्लोरीन। ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो इसका मास होगा 2। ठीक है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इसका मास होगा 17। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट मास फाइंड करने हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट जो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 को 1 से एंड 71 को भी 2 से, तो आंसर आएगा 35.5। तो इसलिए हमारा आंसर अब आएगा C जो है 1:35.5। ठीक है, अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो है व्हाइल फाइंडिंग रिलेटिव एटॉमिक मास विच वन ऑफ the following standard used to compare the atomic mass of chlorine 35.5 mg। ठीक है, ये क्वेश्चन जो के हैं हमारे इंटरेस्ट में आ गया है 2018 की। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे रिलेटिव मास फाइंड करने के क्लोरीन के। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नियॉन 20, दूसरा कार्बन 30 एंड तीसरा निक्लॉन नंबर एंड डी जो है वो है कार्बन 12। तो आपको पता है कि हम जो है स्टैंडर्ड जो है वो हमारा कार्बन यूज़ करते हैं, कार्बन 12 वाला। ठीक है, तो आंसर आपका होगा डी कार्बन 12। सो अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग आइसोट्रोपिक एनालिसिस द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ आयंस मेंटेन्ड इन द आयोनाइजेशन चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी 2009 के इंटर टेस्ट में आ चुका है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखेगा। इसका पहला ऑप्शन है अराउंड 10⁻⁻7 टू, बी अराउंड 10⁻³ टू, C 1 टू, D 10⁻7 टू। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए अराउंड 10⁻7 टू। ठीक है, अब हमारे पास है चौथा क्वेश्चन, तो इस मैं पढ़ रही हूँ। अ सैंपल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट एज नियॉन 20, नियॉन 21। मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन इज़ एज फॉलोज। हमें ग्राफ दिए गए हैं मास और रिलेटिव अबंडेंस के साथ। ठीक है ना, तो नीचे मास नंबर दिए गए हैं और ऊपर अबंडेंस जो होती है मीन्स परसेंटेज रेशियो होता है, जो इस परसेंटेज में हमें जिस परसेंटेज में वो हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। ठीक है, तो जो नियॉन 20 है वो 90.92% में मिलता है, नियॉन 21 0.26% में मिलता है और नियॉन 22 8.82% में मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास AR ऑफ नियॉन। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा नियॉन का। ऑप्शंस स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें, अपने आंसर कमेंट करते जाइएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ आप अपने आंसर कमेंट कर लें। आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है 20.18, B 20.28, C 20.10 एंड D 20.22। तो इसका ऑप्शन आंसर है ए 20.218। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
With the help of spectral data given, calculated the mass of neon and encircle the best option. Percentage of neon 20, neon 21, 22 are 19.92, 0.26 and 18.82 परसेंटेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहे हैं कि नीचे दी गई डेटा के हिसाब से आप मास फाइंड कर रहे हैं नियॉन का और इनसे कर रहे हैं बेस्ट ऑप्शन को। ठीक है, तो परसेंटेज तो आपको पहले ही ग्राफ में दी गई थी, फिर भी क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं। 20 नियॉन 20 की परसेंटेज है 19.92, 21 की परसेंटेज 0.26 परसेंटेज एंड 22 की परसेंट है 8.82। तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 22.18, ठीक है, 21.18, सी 20.18 AMU एंड डी 22.20। अगर आप देखें यहाँ पे पहले वाली फोर्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही उसमें बता दिया है। इसका ऑप्शन है सी 20.18। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू। तो स्टूडेंट मैं बताती चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारी इंटर टेस्ट 2015 के इंटर टेस्ट में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 2016 के इंटर टेस्ट में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, अगर हम किसी भी आइसोटॉप से कोई सब्सटेंस जुदा करना चाहे, अलग करना चाहते हैं, तो हमें पहले क्या करना होगा, पहले उसे किस स्टेट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता है कि हम पहले कोई भी आइसोटॉप को से अगर कोई भी सब्सटेंस निकालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उससे पहले गैसीय स्टेट में चेंज करते हैं। तो इसमें आंसर होगा सी, वेपर स्टेट। ठीक है, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज़ 10.8। इट हैज़ टू आइसोटॉप ऑफ masses 10 and 11 respectively. What is percentage of isotope with the average mass of 10? तो हमारे पास ऑप्शन हैं 10, 20%, बी 50%, सी 60% एंड डी 80%। तो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं अपना आंसर। मैं बताते चलूँ कि ये भी हमारे टेस्ट में आ चुका है, 2019 के टेस्ट में आ चुका है। इसका जो आंसर है वो है 20%, ए वाला। ठीक है, अब हम अपना दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे, जो कि दूसरे टॉपिक से MCQs क्लियर करेंगे, जो कि एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H3O इफ़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 110.15, molecular formula of this organic compound is C is equals to 12, H is equals to 1 and O is equals to 16। ठीक है, तो ये हमारी 2012 के इंटर टेस्ट में आ चुका है। इसके ऑप्शंस है ए C6H6O2, बी C2H2O, C8H9O3, डी C6H6O3। ठीक है, तो स्टूडेंट आप अपना आंसर कमेंट कर दें। तो हमारे पास क्या है, इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। ठीक है, उसका मोलर मास भी दिया गया है और इसमें हमसे पूछ रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने वाला क्योंकि फार्मूला है वो लगेगा। आप क्वेश्चंस कमेंट कर दें, आंसर कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। एंड हाँ, अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्प कर रही हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉलीमर ऑफ सिंपलेस्ट फार्मूला CH2 हैज़ अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 28,000 ग्राम पर मोल। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 8
कई टाइप का है। जैसे 8 में हमसे मॉलिक्यूलर एम्प्टी का फार्मूला दिया गया था और मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया था, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना था। ठीक है, इसमें भी यही है, बस इसमें ऑप्शंस में वहाँ पर हमें ऑप्शंस में डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था, यहाँ पर हमें फार्मूला नहीं दिया गया एग्जैक्ट, बस यहाँ पे हमें एन टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अपना आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 100 टाइम्स रेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, बी 200 टाइम्स टेस्ट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, सी 500 टाइम्स रेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, डी 2000 टाइम्स रेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं बताती चलनी चाहूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे इंटरटेस्ट 2014 के में आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे हम वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो हमारे टेस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी 2000 टाइम्स रेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहे हैं एन ऑर्गेनिक सैंपल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was subject to combustion analysis. 0.5439 gram of this compound gave 1.09 gram carbon dioxide, 6369 gram of water vapor. The empirical formula of this compound. स्टूडेंट आप अपने आंसर्स कमेंट करते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। हमारे ऑप्शन से ए CH3O, B C4H12H2O, C2H6O, D CH4O। ठीक है, तो इसका आंसर है सी C2H6O, C2H6O। ठीक है, तो स्टूडेंट हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अ कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला। एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2Cl एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया है 99 ग्राम पर मोल। आइडेंटिफाई द कंपाउंड हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। ए है C2H4Cl, B C4H8Cl, C C2H4Cl2, D C2H3Cl3। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सी, जो कि है C2H4Cl2। ठीक है, तो मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आती हूँ। The formula which shows the simplest whole number ratio of the atom of the different compound in an element। ऐसा फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट नंबर और रेशियो दिखाए, नंबर दिखाए पर रेशियो में दिखाए किसी भी एटम का दूसरे एलिमेंट्स के। ठीक है, इस एक कंपाउंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद है, आप बता दें। एक है आयोनिक फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चर, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका फार्मूला होगा एम्पिरिकल। तो आपने देखा होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला में रेशियो के फॉर्म में मिलता है, तो इसका आंसर है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 36 ग्राम ऑफ HCl dissolved in 100 gram of solution. The density of HCl is 1.19 gram per centimeter cube. What will be molar mass of HCl? तो स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट कर दें। तो मैं बताती चलूँ कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा दूसरा टॉपिक जो हो रहा है वो है मोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मोल टॉपिक का है। ओके, मैं अपने ऑप्शंस बता दूँ। ए 36.5 ग्राम पर मोल, बी 100 ग्राम पर मोल, सी 35.5 ग्राम पर मोल एंड डी 36 ग्राम पर मोल। तो इसका ऑप्शन है ए 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट ATP occupies a volume of
हमारे 14 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि एक मोल किसी भी गैस का एक मोल एसटीपी पे, एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन है, सबको पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस मैं बता दूँ, 22.414 dm3, बी 22.414 cm3, सी 23.414 dm3, डी 20.414 dm3। तो मैं बता रही हूँ इसका आंसर जो है वो है ए 22.414 dm3। मैंने कहा ना, ये तो सबको पता होगा, इजी ही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस H2S, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 9 ग्राम आइस हाइड्रोजन के एटम में, ठीक है। आपको पता है, आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर दिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसका ऑप्शन होगा बी। ओ नो, आई एम सॉरी, इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है ना। अब डी कैसे आया आपको पता होगा। तो आप सबको पता होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल एटम आयन का एक मोल जो है वो होता है, एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ठीक है। एक मोल, हर मॉलिक्यूल एटम आयन का जो एक मोल होता है वो इतने के बराबर होते हैं, ठीक है ना। 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस मीन्स वाटर, ठीक है ना, जो सॉलिड फॉर्म है वाटर का, हाइड्रोजन H2O का, ठीक है। तो आपको पता होगा एक मोल हाइड्रोजन का इक्वल होता है 18 ग्राम के, ठीक है। मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे 1 ग्राम के। पर यहाँ पे हमारे पास आइस के ग्राम मिले हैं 9 ग्राम। कितने ग्राम, 9 ग्राम, ठीक है ना। और टोटल ऑक्सीजन के कितने ग्राम होते हैं, एक मोल में होते हैं 18, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1:2, ठीक है, जो कि हाफ मोल के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हम 6.02 का हाफ कर दें तो वो होगा 3.01, ठीक है ना। अगर ऐसे करें, डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना डिवाइड कर दें 6.02 को डिवाइड कर दें 2 से, तो आपका आंसर आ जाए, तो आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। एंड इसका आंसर होगा 15 वाले का डी, ठीक है ना। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे हो गया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि कितने मोल सोडियम के मौजूद होंगे अगर हम 0.1 ग्राम सोडियम का लें, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस में बता दिया हूँ। मैं सब तो सॉल्व नहीं करके दिखा सकती क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको कमेंट में आप बताते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पे नहीं चाहिए तो मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से 4.3 इंटू 10⁻³ बी 4.03 इंटू 10⁻³ सी 4.01 इंटू 10⁻² एंड डी 4.3 इंटू 10⁻⁻1। तो इसका ऑप्शन होगा, तो इसका सही करेक्ट आंसर जो है वो है ए 4⁻³ इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो कैसे वो, मैं अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नहीं, मैंने 16 कर दिया, अब 17 पे आते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, इसमें हमें
कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पूछ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ हमें 8 ग्राम दी गई है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस जो हैं 0.75, 1.50, 0.25 एंड 1, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 0.25, ठीक है। एंड हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देयर आर ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल अलाइव इन पाकिस्तान, ठीक है। इफ़ यू वर to distribute rupees to each distribute rupees 100 to each Pakistani in the form of 5 rupees coin, how many moles of coins you must have, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं अगर हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तकरीबन 200 मिलियन पीपल रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर पाकिस्तानी, ठीक है, 5 रुपीज़ के फॉर्म में, 5 रुपये के फॉर्म में, तो आपके कितने मोल्स होंगे रुपीज़ के, ठीक है। हमारे ऑप्शन से ए 6.67 इंटू 10⁻⁻14, बी 1.5 इंटू 10⁻⁻14, सी 6.67 इंटू 10⁻14 एंड डी 5.5 इंटू 10⁻14। जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में बता दे, और जिसको कन्फ्यूजन है, जिसको सॉल्यूशन चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दे, मैं उसको सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 18, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ए 6.65 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन 100 ग्राम 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारा ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बट एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में भी ऑक्सीजन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में भी, बट ऑप्शन नंबर ए में जो ऑक्सीजन है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, O2 है, और एंड ऑप्शन नंबर सी में जो ऑक्सीजन है सिर्फ एटॉमिक O है, ठीक है। एंड डी है 1/4 मोल्स ऑफ 1/4 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना आंसर कमेंट करते हैं स्टूडेंट, मैं वेट करें। तो इसका ऑप्शन है बी 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं 10.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है, कार्बोनेट से, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पहला ऑप्शन है 0.4 मोल्स, दूसरा 0.3 मोल्स, तीसरा 0.2 मोल्स एंड जो थर्ड है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी 0.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट with number of moles of substance with 1 mole of substance, ठीक है। यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो एसोसिएट करें एक मोल के साथ सब्सटेंस के। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी सब्सटेंस का मोल मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो या आयन हो, किसी भी सब्सटेंस का एटम हो, किसी भी सब्सटेंस एक मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, बल्कि यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन लिए कहें ए और डी दोनों, ठीक है, दोनों सेम है, नहीं डी 6.02, वहाँ पर 6.03 है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो यहाँ पर डी आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से करें, मेरी ट्राई कन्फ्यूज़ ना हो जाए, तो इंटरेस्ट में कन्फ्यूज़ नहीं होना, कन्फ्यूजन आपकी 1 मार्क ले सकती है, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नहीं क्वेश्चन नंबर 22, 3.0 मोल ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ पे हमें 3 मोल दिए गए कैल्शियम के, और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितने ग्राम आएंगे कैल्शियम के, ठीक है। तो आपको पता है
कि 1 ग्राम में कैल्शियम के 30 और ऑप्शन हैं 0.5 ग्राम, 100 ग्राम, 18 ग्राम, 120 ग्राम। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है 120 ग्राम। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, मोल फाइन, अगर आपको मोल दिए गए हैं और मास आपको फाइंड करना है तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको एटॉमिक मास से मोल को मल्टीप्लाई कर देना है और तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के 1.75 किलोग्राम में। ठीक है ना, यहाँ पे AR कैल्शियम का दिया गया है 14, AR कार्बन का भी दिया गया है और AR ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 16, AR मीन्स एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक, तो ऑप्शन से 0.01। BAA TDB बीटा ये DD B। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, रिसर्चर है प्रिपेयर द सैंपल ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ 1 प्रोपोनॉल। ठीक है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन ही हैड मेड 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज यील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये हमारे टॉपिक परसेंटेज यील्ड से आता है। ठीक है ना, तो परसेंटेज यील्ड जो है 60%, 58%, 90% और 50%। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा 50%। ठीक है, और 58%। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, जो कि मोलरिटी टॉपिक्स हैं। 32 से 35 तक सारे मोलरिटी टॉपिक्स हैं। 36 पे आते हैं 36 ऑफ ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज 1.1 and 9 gram per centimeter. The molar mass of hydrogen chloride will be solution will be is 36.5 gram per mole, 10 gram 100 gram per mole, 38.0 gram per mole, D 11.73 gram per mole। तो इसका आंसर होगा A 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आते हैं। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिस्कवर इन वाटर। ठीक है, टू मेक 100 सेंटीमीटर cm³ ऑफ इस सॉल्यूशन इस मोलरिटी इस, यहाँ पे हमें मोलरिटी फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो इस पे ऑप्शन से 0.55, 10, 0.1 एंड 1। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन आंसर वो होगा A 0.1, 0.5। अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे, व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के मास, जो कि हाफ मोल में 0.5 मोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 40 ग्राम, 2.5 ग्राम, 8 या 15 ग्राम एंड और आ रहा है 20 ग्राम। ठीक है, तो आप सबको मालूम होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो टोटल मास होता है वो होता है 14। ठीक है, ये होता है 1 मोल में। ठीक है, यहाँ पे हमें हाफ मोल का पूछ रहे हैं, तो 0.5 मोल के लिए हमें 40 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर होगा 20। क्या आंसर होगा 20। ठीक है, 20 ग्राम।
तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आते हैं। सॉल्यूशन कंटेंट 85.5 ग्राम ऑफ सक्रोज इन 250 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द मोलरिटी। ठीक है ना, यहाँ पे हमें 85.5 ग्राम सक्रोज के दिए गए हैं 250 सेंटीमीटर cm³ में। ठीक है, वो उसकी मोलरिटी फाइंड कर रही है और सक्रोज का फार्मूला, सक्रोज जो हमें शुगर है उसका फार्मूला जो है वो है C12H22O11। ठीक है, सक्रोज भी ग्लूकोज का ही मीन्स ग्लूकोज का आइसोमर, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज मोनोमर है। ठीक है, इसके ऑप्शन से 0.5 मोल, 2 मोलर, 0.25 मोलर, 1 मोलर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1 मोलर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक मोल फ्रैक्शन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन कंटेन 16.0 ग्राम ऑफ CH3OH, 92 ग्राम CH2C5OH एंड 86 पॉइंट वाटर। ठीक है, तो व्हाट स्टेटमेंट अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड इज ट्रू। यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं कि हमारे पास 4 कंपाउंड है, एक है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथानॉल। ठीक है, उसके ग्राम 16 ग्राम दिए गए हैं। दूसरा है इथानॉल, इथाइल अल्कोहल, जिसके 92 ग्राम दिए गए हैं। और तीसरा है वाटर। यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी सॉल्यूशन में जिसमें 16 ग्राम मिथाइल अल्कोहल के, 92 ग्राम इथानॉल अल्कोहल के, 36 ग्राम वाटर के हैं। ठीक है ना, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हम अपनी ऑप्शंस रीड करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथानॉल इज हाईएस्ट अमंग ऑल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन सब यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल वाटर इज सेम, मोल फ्रैक्शन मिथानॉल और इथानॉल इज सेम, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज लोएस्ट अमंग। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, मोल फ्रैक्शन जो है इथानॉल और मिथानॉल और वाटर का सेम है। ठीक है स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए MCA चैप्टर के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको आंसर बता दूंगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।